तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब हो जाता है किसी की हेल्प करना या किसी के फेवर में बात करना या किसी के लिए लड़ाई लड़ना, ठीक है, उसे बोलते हैं एडवोकेट करना। मतलब किसी की सपोर्ट या किसी के लिए किसी के फेवर में बात करना, ठीक है। तो क्या मतलब हो जाता है एडवोकेट का? सहायता, ठीक है। तो जैसे आपको पता ही होगा, जैसे वकील लोग हैं उन्हें भी एडवोकेट ही बोलते हैं। वो भी क्या करते हैं, वो एक तरह से हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए, हमारे बिहाफ में हमारे केस को लड़ते हैं, ठीक है। वो हमारे फेवर में बात करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एडवोकेट करना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अफेबल। अफेबल का मतलब होता है दोस्ताना या कोई फ्रेंडली, ठीक है, या कोई ऐसा बंदा जिससे आप इजीली अप्रोच कर सको और जो काफ़ी नरम दिल का आदमी है, या वो नरम भाषी है, बहुत अच्छे से जो बात करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं अफेबल, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं इस वर्ड को। फेयरवेल से याद रख सकते हो आप इस वर्ड को, कि जो फेयरवेल पार्टी होती है तो उसमें जब लोग सब जा रहे होते हैं तो उनका सबका बिहेवियर कैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा अफेबल होता है, क्योंकि सबका लास्ट दिन होता है। तो वो सब क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से बात करें। तो फेयरवेल पार्टी में क्या होता है, अफेबल। फेयरवेल में लोग अफेबल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए किसी की पसंद, किसी भी चीज़ के लिए किसी के मन में उसके लिए उसकी पसंद होना, ठीक है। अ नेचुरल लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग, उसे बोलते हैं एफिनिटी, ठीक है। मतलब जैसे कई लोगों को क्या होगा, कई लोगों को घूमना पसंद, तो उसकी क्या घूमने में एफिनिटी है, ठीक है। किसी को कोई पर्सन पसंद है तो क्या है, उसके लिए उसकी लाइकिंग है, मतलब वो बंदा उस चीज़ को लाइक करता है, मतलब वो उसके लिए उसके मन में एफिनिटी है, इसे बोलते हैं एफिनिटी, ठीक है। द नेचुरल लाइकिंग और सिंपथी फॉर समवन और समथिंग, ठीक है। एक मॉल भी है, एफिनिटी मॉल, ठीक है, वहाँ से भी आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें है, सिनोनिम है इसका एम्पथी और इंटीमेसी, ठीक है। जो एंटोनिम है इसके वो है अवर्जन। अवर्जन भी एक अच्छा वर्ड है। अवर्जन का मतलब हो जाता है किसी से हेट करना या घृणा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज़ जो क्या करे, आपको पेन दे या सफरिंग दे, उसे बोलते हैं एफ्लिक्शन, ठीक है। जैसे हो सकता है कई लोगों को बहुत ज़्यादा, कई लोग बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है, उस बीमारी ने उन्हें क्या दिया, एक एक तरह से वो कोई चीज़, वो बीमारी जो है वो एज ए एफ्लिक्शन है उनके लिए, कि क्या कर रही है वो बीमारी जो है वो उनको पेन दे रही है, सफरिंग दे रही है, ठीक है, एफ्लिक्शन, ठीक है। तो उसका सिनोनिम हो जाएंगे बेन, जिसको हम बोलते हैं अभिशाप, ठीक है। तो जैसे कई लोगों के लिए क्या है, कई लोगों के लिए यार पॉवर्टी भी एक तरह से उनके लिए एफ्लिक्शन है, जिनके घर में दो रोटी नहीं आ पा रही है शाम को, वो क्या है, वो भी एक क्या है, वो गरीबी जो है वो उनके लिए एफ्लिक्शन है, ठीक है। एक तरह से कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ जो आपको क्या करे, आपको पेन दे या सफरिंग दे, उसे बोलते हैं एफ्लिक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफ्लुएंस। अफ्लुएंस का क्या मतलब होता है, अफ्लुएंस का मतलब है बहुत ज़्यादा रिच, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा, ठीक है। अ स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्थ, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके पास संपत्ति है, अमीरी है, उसे बोलते हैं अफ्लुएंस, ठीक है। सम वेल्थ और रिचनेस, इसी को बोलते हैं अफ्लुएंस, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो तुम, इसको आप फ्लुएंट से याद रख सकते हो। आपने सुना होगा ना, फ्लुएंट स्पीकर, मतलब फ्लुएंट होता है जो बहुत ही अच्छा है बोलने में। तो आप अच्छे कब होंगे बोलने में, आप तब अच्छे होते हैं जब आपके पास शब्दों का क्या हो, अफ्लुएंस हो, मतलब आपके पास शब्दों की अमीरी हो, आपको इतने शब्द हों आपके पिटारे में कि आप बहुत इजीली बोल पाएँ, ठीक है। तो इसको फ्लुएंसी से या फ्लुएंट से याद रख सकते हैं, कि फ्लुएंट वही आदमी होगा जिसके पास क्या होगा, शब्दों का क्या होगा, अफ्लुएंस होगा, ठीक है। अब एंटोनियम देखो इसके, पॉवर्टी तो चलो आपको पता होगा, लेकिन ये जो है इंडिजिनस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिग्नेंस का मतलब क्या हो जाता है, दरिद्रता, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आगे जब आई से हम वर्ड करेंगे वहाँ भी आएगा, लेकिन इसको यहाँ भी देख लो, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड है अफ्लुएंट। हमने ऑलरेडी अफ्लुएंस पढ़ा, ये उसी से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका भी मतलब हो जाता है अमीर, प्रॉस्पर, वेल्थी, ठीक है। ये वर्ड भी डिप्राइव्ड, जो क्या है, वंचित है, जिसके बाद चीज़ों की कमी है, उसे बोलते हैं डिप्राइव्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज, ये जो वर्ड है देखो, एग्रा, ये आपको कहीं भी दिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है, चीज़ों को बढ़ाने से होता है, ठीक है। एग्रा वर्ड का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज़ों का नंबर बढ़ाना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है एग्रेंडाइज का मतलब है कि इंक्रीज द पावर, स्टेटस और वेल्थ, ठीक है। क्या करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, जैसे पावर बढ़ा दो, उसका स्टेटस या वेल्थ बढ़ाना, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड। इसका मतलब भी क्या हो जाता है, बढ़ाना, ठीक है। इसमें एक वर्ड बीच में आता है, एग्रेंडाइज में क्या आता है, ग्रैंड वर्ड बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो कि एग्रेंडाइज क्या है, कि किसी भी चीज़ को बढ़ाना। तो ग्रैंड क्या है, ग्रैंड भी क्या है, जो चीज़ बहुत बड़ी है, ग्रैंड पार्टी करी उसने, मतलब बहुत बड़ी, ठीक है। तो इस वर्ड को यहाँ से याद रख सकते हो। इसका एंटोनिम है बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब क्या होता है, बी लिटिल का मतलब होता है किसी को तुच्छ, कोई बहुत छोटा, ठीक है, किसी चीज़ को बहुत ही छोटा समझना, ठीक है, तुच्छ बनाना, उसे बोलते हैं बी लिटिल करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रावेट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि AGR, ये आपको कहीं दिख रहा है तो उसका मतलब बढ़ाने से ही है। यहाँ एग्रावेट का मतलब क्या है, कि किसी भी सिचुएशन को और ख़राब करना, मेक प्रॉब्लम एंड सिचुएशन वर्स, इसे बोलते हैं एग्रावेट करना, ठीक है। एग्रावेट का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन को और प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब करना, ठीक है। तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि उसका, उस बंदे का वेट बढ़ गया यार। अब वेट बढ़ गया तो उसको ऑलरेडी कुछ बीमारियां थी, अब वेट बढ़ गया तो उसके वेट बढ़ने से अब सिचुएशन क्या होगी, अब और एग्रावेट हो गई है, मतलब अब और ख़राब होती हुई चली जा रही है, ठीक है। यहाँ से याद रख लेना इस वर्ड को। अब इसके एंटोनिम हो जाते हैं एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगाइल। अगाइल का मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी से चलना या मूव बहुत क्विकली करना, उसे बोलते हैं अगाइल। अगाइल का वर्ड होते हैं स्विफ्ट, ब्रिस्क, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अगाइल का मतलब बहुत ही तेज़ी से कर, बहुत ज़्यादा एक्टिव या बहुत ज़्यादा क्विक, उसको बोलते हैं अगाइल। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्टिव और क्विक। एंटोनिम में देखो स्लगिश, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इनएक्टिव तो आपको पता ही होगा, तो स्लगिश को याद रख लेना, ठीक है, ये आगे भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एजिटेट करना। एजिटेट का मतलब करने का होता है कि लोगों को भड़काना या उन्हें उत्तेजित करना अपने भाषणों से या अपने वर्ड से, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई सरकार कानून ला दे तो, ये कुछ कर दे तो उस टाइम लोग क्या करते हैं, दूसरे जो नेता आते हैं, जो विपक्ष के नेता होते हैं, वो क्या है, लोगों को एजिटेट करते हैं बोल बोल के कि ये कानून खराब है, इसमें ये है वो है। तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है इंसाइट करना या एक्साइट करना, मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, किसी को उत्तेजित करना, ठीक है, उसे बोलते हैं एजिटेट करना। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब है किसी को शांत करना, काम करना, ये भी क्या होता है, शांत करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी का मतलब हो जाता है कि एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं एगोनी, ठीक है। पेन, दर्द, ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, एगोनी। अब तुम इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हो कि एक दुकानदार है, उसकी क्या होगी, अभी बोनी नहीं हुई है, ठीक है। दुकानदार की बोनी का मतलब है कि उसके पास तो एक भी ग्राहक तक नहीं आया, पूरा दिन बीत गया। तो वो क्या, जिसके पास पूरे दिन में कोई सामान ही नहीं बिकेगा, तो वो क्या होगा, वो एगोनी फील करने लग जाएगा, मतलब उसको पीड़ा होगी, उसको दर्द होगा, मेंटल सफरिंग हुई उसकी कि पूरे दिन में कोई भी नहीं है। तो उसको ऐसे याद रख लेना कि जब दुकानदार की बोनी नहीं होती है तो वो क्या होता है, उसको क्या होता है, वो एगोनी होने लग जाती है उसे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब हो जाता है कि अपनी जो है वो सहमति देना, अपनी एक, वो होता है ना कि कंडीशन में जाके एक उसमें जो है अपनी हाँ भरना, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे
फॉर एग्जांपल आपकी जॉब भी करोगे तो आप एक एग्रीमेंट साइन करोगे, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ कंडीशन लिखी होती हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनमें आप क्या होगी, अपनी सहमति दोगे, ठीक है। जैसे लिखा होगा कि आपको 1 साल तक यहाँ जॉब करनी ही पड़ेगी, आप 1 साल तक नहीं छोड़ सकते, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे साइन कर दोगे। तो जैसे ही आपने साइन करे तो मतलब आप क्या, आपने उस एग्रीमेंट को साइन किया, मतलब आपने उसके लिए अपनी सहमति दे दी, ठीक है, उसे बोलते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलाक्रिटी। अलाक्रिटी का मतलब हो जाता है बहुत ही ज़्यादा तेज, ब्रिस्क, या बहुत ही ज़्यादा इंथुसियाज्मिक आदमी, बहुत ज़्यादा उत्सुक आदमी, ठीक है, उसे बोलते हैं अलाक्रिटी। तो यह कि जो सिटी के लोग होते हैं वो बहुत, उनमें क्या होती है, उनमें अलाक्रिटी होती है, ठीक है। सिटी में क्या है, अलाक्रिटी है, वहाँ के लोग क्या है, बहुत ज़्यादा ईगर है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलर्ट। अलर्ट का क्या मतलब होता है, अलर्ट का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो काफ़ी ज़्यादा चौकस है, सावधान है, जो अपने आसपास की तरफ आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं अलर्ट होना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है वॉचफुल और विजिलेंट। नेक्स्ट है हमारा एलियन। अब आपने बचपन से सुना होगा कि यार एलियन का, एलियन यहाँ देखे, एलियन वहाँ देखे। तो एलियन क्या चीज़ है, एलियन है जो भी चीज़, जो जो भी है, जो जो चीज़ जो है वो हमसे, हम जिस चीज़ को नहीं जानते, जिससे हम फेमिलियर नहीं है, कोई भी चीज़ जो बाहर की है या कहीं कोई बाहर के प्लेस की है, तो ये सिर्फ उस एलियन को मत सोच लेना आपने, जो वहाँ जो देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि एलियन आ गए थे, वो भी है कोई भी चीज़ जो बाहर की, लेकिन ये किसी फॉरेनर के लिए भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जिससे आप अनफेमिलियर हो उसके लिए भी लिख सकते हो, या कोई भी बंदा जो किसी और प्लेस या सोसाइटी से आया है उसके लिए भी आप एलियन वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एलियन, ठीक है, एलियन का मतलब होता है कोई भी जो बाहर का, ठीक है। इसके एंटोनिम में आ जाएगा नेटिव। नेटिव का मतलब या तो हमारे देश का है या उसको बोलते हैं, ठीक है, नेटिव। अब इससे एक और वर्ड बनता है एलियनेट। अब एलियन का बताया था मैंने बाहर का, एलियनेट का मतलब हो जाता है कि किसी को निकाल देना, किसी को अपने से अलग कर देना, उसे बोलते हैं एलियनेट करना। कोज समवन टू फील आइसोलेटेड और ईस्ट्रेंज कर देना। ईस्ट्रेंज का मतलब पराया कर देना, ठीक है, ठीक है। एलियन क्या होता है बाहर का, एलियनेट क्या होता है किसी को पराया कर देना। इसका एंटोनियम क्या है, रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है किसी की सुलह कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। रिकनसाइल करा देना मतलब किसी की सुलह करा देना। नेक्स्ट है अलाइट। अलाइट का मतलब होता है कि उतरना। आप ट्रेन से उतरे हो, बस से उतरे, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें से उतरने को बोलते हैं अलाइट करना, ठीक है। तो इस वर्ड को आप फ्लाइट से याद रख सकते हो कि भाई मैं फ़्लाइट से अलाइट करा, मैंने कहाँ करा, मैंने फ़्लाइट से उतरा हूँ अभी, मैंने फ़्लाइट से अलाइट करा है, ठीक है। यहाँ से फ़्लाइट से अलाइट याद करना है, ठीक है। इसके सिनोनिम बुझेंगे डिसेंड करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलेज। एलेज करने का मतलब क्या होता है, एलेज करने का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, ठीक है। इंडिक्ट करना, जो हमने पीछे वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, इंडिक्ट, ठीक है। किसी पे चार्ज लगाना, किसी पे एक्यूज करना, उसको बोलते हैं, ठीक है, कि क्लेम एंड असर्ट समवन हैज डन समथिंग इलीगल, मतलब किसी पे आरोप लगाना, ठीक है, उसे बोलते हैं एलिज, ठीक है। इसका एंटोनियम है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है कि किसी के पक्ष में गवाही देना। एक हमने शब्द पढ़ा था पीछे एब्सॉल्व करना, मतलब क्या है, उसको बाइज्जत बरी करना, एक्विट करना, ठीक है। तो ये क्या जाएंगे, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कि जो सफरिंग है या पेन है उस चीज़ को क्या करना, कम करना, ठीक है। मेक सफरिंग डेफिशिएंसी एंड प्रॉब्लम लेस सीवियर, उसे बोलते हैं एलिविएट करना, ठीक है। जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई भी मतलब मुश्किल है, जैसे आपको पैसों की मुश्किल थी तो आपके दोस्त ने आपको पैसे दे दिए, तो इससे क्या होगा, आपकी सिचुएशन क्या होगी, आपकी वाली जो सिचुएशन थी वो एलिविएट कर दी उन्होंने, जो आपको जो प्रॉब्लम थी ना, जो काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी आपके लिए, उन्होंने पैसे पूसे फंडिंग से पैसे जोड़ जोड़ के उस सिचुएशन को एलिविएट करने की कोशिश करी, मतलब उसको कम करने की कोशिश करी, ठीक है, आपकी सफरिंग्स को कम करने की कोशिश करी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे मिटिगेट। ये भी अच्छा वर्ड है। मिटिगेट का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को कम करना,
ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूर। एल्यूर का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, मतलब जैसे होता है ना कि किसी में पावर है अट्रैक्ट करने की या इंटाइस करने की, उसे बोलते हैं एल्यूर करना। ठीक है। एंटाइस का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। सिनोनिम हो जाएंगे इसके टेम्प्ट, टेम्पटेशन, ये वर्ड आपने सुने होंगे। टेम्प्ट करने का मतलब भी होता है कि किसी की तरफ आकर्षित हो जाना या किसी को प्रलोभित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एली। एली का मतलब होता है कोई भी तुम्हारा जो पार्टनर, जो तुम्हारा साथी होता है, उस जो तुम्हारा समर्थक है, उसे बोलते हैं एली। सपोर्टर या एसोसिएट, उसको बोलते हैं एली। नेक्स्ट है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है कि लड़ाई, वाद विवाद, झगड़ा, अ नॉइसी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। ठीक है। एंटोनिम है इसका अकॉर्ड। तो अकॉर्ड का मतलब होता है किसी को सहमति देना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जो है वो लोगों की केयर कर रहा है, लोगों की हेल्प करता है, उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो इसका इसका सिनोनिम है फिलेंथ्रोपिक, जो परोपकारी, और ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी। मतलब कोई भी बंदा जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमास। अमास का मतलब हो जाता है कि चीज़ों को इकट्ठा करना, गैदर करना लार्ज अमाउंट में, उसे बोलते हैं अमास। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमेचर। एमेचर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो चीज़ों को सिर्फ शौकिया तौर पे करता है, पैसे कमाने के पर्पज से नहीं करता है। तो देखो जो मैच्योर बंदा होगा ना, जो मैच्योर नहीं है वो एमेच्योर है। ठीक है। मैच्योर बंदा तो सोचेगा ना कि मैं पैसे पूसे कमाऊं ज़िंदगी में। एक जो मैच्योर नहीं है, जो जिसकी हरकतें भी बच्चों वाली हैं, वो क्या होते हैं, वो एमेच्योर होते हैं। वो कोई भी काम को सीरियसली नहीं करते, वो हर चीज़ में क्या है, मज़ा ढूंढते हैं। तो इसको ये बोलते हैं कि कोई बंदा जो सिर्फ मज़े के लिए काम कर रहा है, ना कि प्रॉफिट के लिए, उसे बोलते हैं एमेचर। ठीक है। मतलब कोई भी बिगिनर है उसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अमेज। अमेज का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें क्या करे, जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर दे, उसे बोलते हैं अमेज। जैसे हम बोलते हैं ना यार, अमेजिंग मूवी, बहुत ही बढ़िया मूवी, उस मूवी ने हमें मतलब इतना आश्चर्यचकित कर दिया, मतलब मज़ा ही आ गया। ठीक है। सरप्राइज समवन ग्रेटली। ठीक है। कोई चीज़ जो तुम्हें एकदम से ना, होता नहीं कि जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से परे हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं अमेज। इसका मतलब एक सिनोनिम है एस्टोनिश, जिसका मतलब है आश्चर्यचकित करना। ठीक है। कोई भी चीज़ जो मतलब साधारण नहीं है, असाधारण चीज़, उसको बोलते हैं अमेज। एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिगुअस। एम्बी का मतलब क्या होता है वैसे, दो। ठीक है। तो एम्बिगुअस का मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं है, उसमें क्या है, जैसे किसी ने कोई बात बोली, उसकी उससे आप जो चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हो, वो क्या होंगे, उसके बहुत ज़्यादा मीनिंग बन रहे हैं। तो क्या है कि आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो उसका मतलब होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो क्या है, अस्पष्ट है, उसका कोई सटीक आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है। उससे बोलते हैं एम्बिगुअस। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दे देना कि जिससे क्लैरिटी ना मिले सामने वाले को कि बंदा बोलना क्या चाहता है, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस या बेग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है कि बंदा कोई जिसके पास बहुत ही ज़्यादा जो एस्पायरिंग है, या वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन है कि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या हैं, एम्बिशियस हैं किस चीज़ के लिए, कि आप एसएससी सीजीएल क्रैक करेंगे और एक अच्छी पोस्ट लेके जाएंगे। मतलब आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, आपकी एक डिटर्मिनेशन है सफल होने की। ठीक है। उसे इसको बोलते हैं एम्बिशियस होना। ठीक है। सिनोनिम है इसके एस्पायरिंग। नेक्स्ट है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ को या सिचुएशन को क्या है, सुधारना। ठीक है। उसे बोलते हैं मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, मतलब चीज़ों में सुधार लाना। ठीक है। किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे इस वर्ड में क्या है, अमली है। अब अमली कौन आदमी होता है, अमली आदमी वो होता है जिसको नशे पत्तों की आदत होती है। तो क्या है कि एमिलियोरेट का मतलब वो
ऐसे याद रख लो कि हम यहाँ क्या है, एमिलियो को रेट कर रहे हैं, उस अमली को रेट कर रहे हैं और उसकी जो सिचुएशन है उसको डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इस वर्ड को ऐसे याद रख लेना आप। ठीक है, अमली को एमिलियोरेट करा जा रहा है, मतलब उसको सुधारा जा रहा है। ठीक है, इसमें एक वर्ड है डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब क्या हो जाता है, किसी की सिचुएशन को ख़राब करना। ठीक है, तो ये डिटीरियोरेट और एमिलियोरेट एक ही जैसे साउंड करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हो कि एमिलियोरेट का मतलब हो जाता है कि सुधारना और डिटीरियोरेट का मतलब हो जाता है कि खराब करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमेंड। अमेंड का मतलब होता है कि चीज़ों में चेंजेस करना। जैसे आपने अमेंडमेंट पढ़ी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट का मतलब होता है उसमें उसमें सुधार करना, उसमें चीज़ों को बदलना, को माइनर चेंजेस करना। ठीक है, उसे बोलते हैं अमेंड करना। क्या, मेक माइनर चेंजेस टू इम्प्रूव फेयरनेस। ठीक है, रेक्टिफाई करना, ऑल्टर करना, इसको बोलते हैं अमेंड करना। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट ही होगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आप 2 महीने बाद देखिएगा कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है वोकैब को लेके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।